हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? करंट जीएस, और ये रिपब्लिक डे के ऊपर बेस्ड है खासकर। नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड एट कर्तव्य पथ। ये कर्तव्य पथ क्या है? वो जो राजपथ था उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया, जहां पर 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की परेड होती है। ठीक है ना? कौन से नंबर का हमारा ये रिपब्लिक डे है? 76, याद रखना है ना। तो पहला कब मनाया था? 50 में 26 जैन 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इफेक्ट हुआ था। उस दिन हमने पहला मनाया था, उस दिन फर्स्ट था। तो अब ये हमने 76 वाला मनाया, ये याद रखना है ना। नेशनल फ्लैग अनफर्ल्ड, इसका क्या मीनिंग होता है? अनफर्ल्ड, देखिए डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट, ठीक है, तो हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने क्या किया? अनफर्ल किया। अनफर्ल में डिफरेंस समझिए। अच्छा, इसको डिटेल में अपन नीचे डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। तो उस दिन झांकियां निकलती हैं, करीब करीब 31 झांकी थी वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की। और थीम क्या था हमारा परेड का? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इस साल का थीम क्या था? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये देखिए, आपने एक बार भी अगर 2 बार पढ़ा हुआ है ना, तो ऑप्शन में आएगा तो याद आ जाएगा, मल्टीपल चॉइस में आएगा ना तो याद आ जाएगा। और बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो फिर कहां से याद आएगा? ओके। तो इस बार के चीफ गेस्ट कौन थे? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट, उनका नाम प्रबवो सुबियांटो। प्रबवो सुबियांटो, ये प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के, ये कौन थे? हमारे चीफ गेस्ट थे। इनके बारे में थोड़ा सा, इनके फादर एक जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं इंडोनेशिया के। इन्होंने अमेरिकन स्कूल ऑफ लंदन से अपनी पढ़ाई की है और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आज ये प्रेसिडेंट है। ओके। रिपब्लिक डे में ये जो फ्लैग है हमारा, इसको अनफर्ल किया जाता है। रिपब्लिक डे में क्या करते हैं? अनफर्ल। और इंडिपेंडेंस डे में हॉइस्ट। दोनों में फर्क क्या है? क्या फर्क दोनों में? तो रिपब्लिक डे में क्या होता है? झंडा बंधा हुआ होता है ऊपर। रिपब्लिक डे में झंडा पहले से ऊपर सिर्फ बंधा हुआ होता, नीचे से ऊपर नहीं ले जाते हैं, ऊपर बंधा हुआ होता है। उसको खींच के खोल दिया जाता है, उसके अंदर फूल वगैरह रहती है, वो उनकी बौछार हो जाती है ना। तो बंधा हुआ रहता है ऊपर, उसको खोल दिया जाता है और हमारा झंडा फैल जाता है। इसको बोलते हैं अनफर्लिंग। तो रिपब्लिक डे में द फ्लैग इज अनफर्ल्ड, खोला जाता है। और इंडिपेंडेंस डे के दिन हॉइस्ट, हॉइस्ट मतलब नीचे से ऊपर खींच के ले जाते हैं और फिर फहराया जाता है, राइट। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन झंडा कौन फहराता है? कौन? प्राइम मिनिस्टर। कहां से? रेड फोर्ट से, है ना। ये छोटी बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो रिपब्लिक डे के दिन प्रेसिडेंट ने अनफर्ल किया फ्लैग विच इज टाइड एट द टॉप, ऊपर बंधा होता है, उसको खोल देते हैं और हमारा झंडा फहर जाता है। और इंडिपेंडेंस डे के दिन प्राइम मिनिस्टर वो हॉइस्ट करते हैं, बंधा हुआ नीचे से खींच के ऊपर, है ना। इसका मतलब हम कॉलोनियल रूल से आजादी का प्रतीक है ये। और जो अनफर्ल हो रहा है वो किस चीज का प्रतीक है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमिटमेंट का प्रतीक है। ओके। 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? यही डेट क्यों? इसका रीजन मालूम है? इसका रीजन हिस्ट्री में देखिए। जो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर सेशन की जो मीटिंग थी, उसमें रेजोल्यूशन लिया गया था पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की उनने रेजोल्यूशन ले लिया था। कौन सी डेट थी? 26 जनवरी।
1930 थी, लेकिन 26 जनवरी, तो उस दिन हमने ये रेजोल्यूशन पास किया था उनने, पूर्ण स्वराज। अब इंडिपेंडेंस तो अपने को 15 अगस्त में मिल गई, है ना। तो अब अपन को ये डेट जो है इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट को कहाँ यूज करें अपन, तो अब आगे देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना बड़ा लंबा काम था, कॉन्स्टिट्यूशन बना, अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर। अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 49। लेकिन इफेक्ट में कब लाया हमने? 26 जनवरी। 26 जनवरी क्यों? क्योंकि यही दिन स्वराज, पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी ना, तो ये दिन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए 26 जनवरी। 26 नवंबर को अडॉप्ट किया कि हाँ हमने अडॉप्ट कर लिया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है। लेकिन उसको लागू कब से किया? 26 जनवरी 1950। ठीक है, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को ही अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो आपको मालूम है कि सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है इंडिया का, क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट पद्म भूषण, फोर्थ हाईएस्ट पद्म श्री, है ना। सबसे बड़ा सम्मान जो है इंडिया का, भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 7। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 19। और पद्मश्री 113। ये फिगर याद रखेंगे, ठीक है। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिटेल्स, पूरी लिस्ट अपन बाद में डिटेल में दे दूंगा आपको, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पद्म विभूषण जो है वो किसको किसको मिला है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, एक्स CJI JS खेहर, कथक डांसर कुमुदनी लखिया, कुमुदनी लखिया, वायलिनिस्ट हैं सुब्रमण्यम, MT के डायरेक्टर है वासुदेवन, और सुजुकी मोटर्स के एक्स CEO ओसामू सुजुकी, फोक डांसर शारदा सिन्हा। देखो प्रॉस्मसली, प्रॉस्मसली मतलब मरणोपरांत, उनकी डेथ होने के बाद ये अवार्ड उन्हें मिला है, बाकी सबको जीवित रहते हुए मिला है, ठीक है। और देर आर एज मेनी एज 23 अवॉर्डीज वुमेन, ठीक है। पूरी लिस्ट हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये जो इंपॉर्टेंट नाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। सिनेमा पर्सनैलिटीज की बात करें तो सिंगर शारदा सिन्हा मरणोपरांत, एक्टर अनंतनाग, जतिन गोस्वामी, नंदमुरी बालकृष्ण, अजीत कुमार, शोभना, शेखर कपूर, इन सबको पद्म भूषण मिला है। पंकज उदास को पॉस्टमसली मिला है, पॉस्टमसली मरणोपरांत, ठीक है। उसके साथ में अरिजीत सिंह, जसविंदर नरूला, ये ग्रैमी अवार्ड विनर है ना। ग्रैमी अवार्ड विनर जो है रिक्की केज, अशोक सराफ, इनको भी पद्मश्री मिला है। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पद्म विभूषण किसको मिला है? ओसामू सुजुकी, द मैन बिहाइंड मारुति 800 कार। तो ये करीब करीब 40 इयर्स तक ये CEO थे, चेयरमैन थे सुजुकी मोटर्स के। कौन? ओसामू सुजुकी। तो इनको भी क्या मिला है? पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। संजय क्या है? रोबोटेड डॉग। ये वेस्ट बंगाल की रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया गया था। संजय, नाम क्या है? संजय रोबोटिक डॉग है। इंडियन आर्मी का रोबोटेड डॉग नाम है म्यूल। मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, मतलब बहुत सारे डेंजरस मिशन पे भी यूज किया जा सकता है। कोलकाता के परेड में शामिल किया गया था इस बार,
ठीक है, ये कौन है? केरला के ट्राइबल किंग रमन राजमन्नन। रमन राजमन्नन, किंग ऑफ केरलास मन्नन कम्युनिटी। मन्नन कम्युनिटी ये करीब करीब 300 परिवारों के मुखिया हैं। ठीक है, इनको भी आमंत्रित किया गया था, है ना, ही वॉज अ गेस्ट। कहाँ के हैं ये? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, केरला। क्या नाम? रमन राजमन्नन। रमन राजा मन्नन, मन्नन ट्राइबल कम्युनिटी, मन्नन कम्युनिटी के। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड इनको भी मिला है, हुगो कोलिन ओजी ट्रेवल्स के नाम से ये ब्लॉगर हैं, हस्बैंड वाइफ। इनको किस चीज के लिए मिला है? जर्नलिज्म के लिए। करीब करीब इनने 30 बुक्स लिखी हैं, 3000 आर्टिकल्स लिखा है, इनको भी मिला है। यस सर। एल हैंगथिंग, एल हैंगथिंग, इन्हें क्या कहा जाता है? नोखला का फ्रूटमैन। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? पद्मश्री। नाम याद रख, नोखला का फ्रूटमैन एल हैंगथिंग। किस चीज के लिए? इनने नॉन नेटिव फ्रूट्स की कल्टीवेशन 30 ईयर से कर रहे हैं। नॉन नेटिव, जो इनके यहाँ नहीं आती, दूसरी जगह की, है ना। और इन्होंने करीब 200 फार्मर्स और 40 विलेजेस में ये लोगों को ट्रेनिंग दी है। नोखला के फ्रूटमैन एल हैंगथिंग। थोड़ा सा भी एक दो बार अगर दिमाग में आप सुन लोगे, रिवाइज कर लोगे ना, तो एग्जाम में ऑप्शन में आएगा तो मार्क कर दोगे। तो ऐसे कौन से फॉरेनर्स हैं जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है? देखिए, बिल्कुल हम लोग जो एग्जाम में आने की ज्यादा चांसेस है वही पढ़ रहे हैं ना, सब पूरी लिस्ट नहीं पढ़ रहे डिटेल में, वो अपन देख लेंगे। तो अभी हमने पढ़ा जापान के ओसामू सुजुकी। ठीक है, इनने रेवोल्यूशन लाया भाई। आप मारुति 800, एक जमाने में मारुति 800 आज भी मिल जाएगी आपको, इतनी पॉपुलर कार उसके लिए। तो एक नाम ये हो गया, जापान के हैं, जापान के ओसामू सुजुकी, इनको मिला है। क्या मिला है? पद्म विभूषण पॉस्टमस, मतलब मरणोपरांत। फिर एक और है, फादर ऑफ पेंटियम चिप, यूएस से। कौन? विनोद धाम। फादर ऑफ पेंटियम चिप कभी आ गया, हु इज द फादर ऑफ पेंटियम चिप? विनोद धाम। एक और है अजय वी भट्ट, ये जो यूएसबी का जो इन्वेंशन था उस टीम का हिस्सा थे, उसको लीड किया था इन्हें। इन्हें पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म भूषण किसको? विनोद धाम को। अजय भट्ट को पद्म श्री दिया गया है। ब्राजील के स्पिरिचुअल गुरु हैं जॉनस मेनेस्टी। यूएस के नितिन नोखरिया। ठीक है, इन सबको क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। कुछ बड़े बड़े नाम याद रखना। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की अगर अपन बात करें तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में जो है इंडियन हॉकी के एक्स गोलकीपर, कौन? PR श्रीजेश। ठीक है, और क्रिकेटर R अश्विन को पद्मश्री मिला है। पैरालंपिक्स के कौन है ये? हरविंदर सिंह। एक्स फुटबॉल टीम के कैप्टन IM विजयन और पैरा एथलीट कोच सत्यपाल सिंह, इन सबको भी पद्मश्री मिला है। ठीक है, बिजनेस लीडर्स की बात करें तो बिजनेस लीडर्स में सुजुकी के ओसामू तो अपन पढ़ चुके हैं, है ना। गुजरात के हैं पंकज पटेल। तमिलनाडु के नल्ली कुप्पस्वामी, नल्ली कुप्पुस्वामी। फिर अरुणंदती भट्टाचार्य, ओंकार सिंह, पवन गोयनका, ये सब पद्मश्री। ठीक है, और एक और बड़ा नाम, कौन है ये? लिबिया सरदेसाई।
ठीक है, क्या मिला इनको? पद्म अवार्ड मिला है ना, पद्मश्री मिला है। 100 इयर्स की हैं, इन्हें पद्मश्री मिला है। ये फ्रीडम फाइटर थे। गोवा की जो लिबरेशन थी, पोर्चुगीज जो है गोवा छोड़ के जा नहीं रहे थे, आखिरी आखिरी में फिर जन आंदोलन हुआ, मिलिट्री आई, है ना, तो फिर पोर्चुगीज छोड़ के गए। उसमें इनने ये सीक्रेट मैसेज भेजना जंगलों में छुपकर, इसके लिए काम किया है। प्लस ये फर्स्ट फीमेल लॉयर टू वर्क इन द गोवा कोर्ट, गोवा के कोर्ट में काम करने वाली फर्स्ट फीमेल लॉयर भी, लिबिया सरदेसाई, नाम याद रखना। आर अश्विन को मिला है पद्मश्री, ये तो अपन ने पढ़ लिया है ना, ये कवर हो गया, ठीक है।